कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अल रबाबी स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाई करती है और वो अभी स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। आज सारा का स्कूल में पहला दिन था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन जब वो स्कूल बस में एंटर करती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इस बीच फरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि कजन सिस्टर तसीम के बारे में बात कर रही होती है। दरअसल तसीम का हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिससे वो स्कूल में बहुत फेमस हो गई थी। ये सब बातें सुनकर सारा अपना वीडियो चेक करती है, लेकिन उसकी वीडियो पर अभी कोई भी लाइक नहीं आए थे। इसी बात से वो बहुत उदास होती है। जल्द ही बस स्कूल में पहुंच जाती है जहां सारा देखती है कि स्टूडेंट तासीम की तारीफ करते हुए उससे मिलने जा रहे हैं। यहाँ सारा भी तासीम को घूर रही होती है क्योंकि उसे भी तासीम की तरह फेमस होना था। यहाँ हम सारा की बेस्ट फ्रेंड नादीन को देखते हैं। इसी दौरान तसीम सारा और नादीन के पास आकर उन्हें हेलो बोलती है, जिस पर सारा खुश होते हुए उसे हेलो बोलती है, लेकिन नादीन उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। तब तसीम वहां से चली जाती है। तब सारा नादीन से कहती है कि हमें तसीम से दोस्ती करनी चाहिए ताकि हमें भी पूरा स्कूल पहचानने लगे, लेकिन नादीन को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। खैर, अब सारा तासीम से मिलती है और उसकी वीडियो वायरल की तारीफ करती है। साथ ही वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे टिकटॉक अकाउंट को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर सकती हो। इतना कहकर सारा अपना फोन तासीम को देकर उसे अपना अकाउंट दिखाने लगती है, लेकिन तभी तासीम की बेस्ट फ्रेंड हिबा सारा का फोन लेकर उसे देखने लगती है और सारा पर हंसना शुरू कर देती है। ये देखकर नादीना हिबा और उसकी दोस्तों को सारा का मजाक उड़ाने से मना करती है, जिससे हिबा गुस्से में सारा को उनसे दूर चले जाने को कहती है। इसी बीच क्लास में मिस अबीर आती है। तब फरा उनसे पूछती है कि क्या हमें क्लास में टिकटॉक डांस चैलेंज कर सकते हैं, जिस पर मिस अबीर मना कर देती है। क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां स्कूल हॉल में जाती है जहां वो न्यू हेड टीचर मिस फरीदा से मिलती है, जो अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद सभी लड़कियों को अपना फ्यूचर ड्रीम के बारे में लिखने को कहती है। जिसके बाद फरीदा लड़कियों के लिखे हुए पेज पढ़ती है, जिस दौरान वो देखती है कि शम्स नाम की लड़की ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। फरीदा के पूछने पर शम्स कहती है कि मुझे लगा था कि तुम पेज चेक नहीं करोगी। तभी फरीदा की नजर शम्स के कैमरे पर जाती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि उसने अपने गले में कैमरा क्यों लटका रखा है, जिस पर शम्स कहती है कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मिस फरीदा अब सभी स्टूडेंट से पूछती है कि क्या आप स्कूल में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जिस पर कुछ लड़कियां स्कूल में पियर्सिंग अलाउड करने का कहती है तो कुछ खाने और खेल में उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर शिकायत करती है। तब मिस फरीदा उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी सभी मांगे पूरी करूंगी, लेकिन बदले में सभी को एक प्रोजेक्ट पर काम करना होगा जिसमें उनको बहुत इंटरेस्ट है। ये सुनकर सभी लड़कियां आपस में बात करने लगती है। तब मिस फरीदा उन्हें साल के एंड में प्रोजेक्ट सबमिट करने का कहती है। इसके बाद हम तासीम और हिबा को प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिस दौरान फरा उनके पास आती है और तासीम से विनती करती है कि वो उसे पिंस में ले जाए, जिस पर तासीम कहती है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड उमर के साथ पिंस जा रही हूँ। ये सुनकर फरा और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसे इतना एक्साइटेड देखकर लग रहा था जैसे वो उमर को पसंद करती है। यहाँ सारा सोशल मीडिया पर उमर के टीममेट अली को स्टॉक कर रही होती है क्योंकि वो उसका क्रश था, लेकिन अली ने आज तक सारा को मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। यहाँ सारा तासीम का पेज भी चेक करती है ताकि वो भी उसकी तरह पोस्ट डालना सीख सके। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास आकर बैठ जाती है जहाँ उसका भाई जवाद फोन में गेम खेल रहा होता है। तभी सारा अपने पेरेंट्स से नया फोन खरीदने की डिमांड करती है और कहती है कि मेरे सभी दोस्तों के पास अच्छा फोन है। ये सुनकर सारा के पिता अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने सारा को रिच स्कूल में एडमिशन दिलाया था, इस वजह से अब सारा की डिमांड भी रिच वाली हो रही है। इसी बात पर सारा के पेरेंट्स में बहस शुरू हो जाती है। तब सारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे आगे कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन स्कूल में मिस फरीदा सभी स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में आने से पहले उनके फोन जमा करने का कहती है और जो भी फोन जमा नहीं करेगा उसे क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। तब ज्यादातर लड़कियां अपना फोन जमा नहीं करती। नादीन भी फोन जमा करने से मना कर देती है और सारा तसीम का सपोर्ट करते हुए अपना फोन जमा नहीं करती है। इसके अलावा कुछ और लड़कियां अपना फोन जमा करने से इनकार कर देती है। तब अचानक शरीफ नाम का एक टीचर वहां आता है और देखता है कि शम्स अपने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड कर रही है, इसीलिए वो उसे तुरंत रुकने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है कि मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए फिल्म बना रही हूँ और मिस फरीदा ने ही इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बोला था। ये सुन शरीफ मिस फरीदा से कहता है कि तुम स्टूडेंट्स को स्कूल में शूटिंग करने की परमिशन देकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इसके बाद हम तसीम को देखते हैं जो कि सारा को बताती है कि तुम्हारे टिकटॉक वीडियोस बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर सारा बहुत खुश हो जाती है। वहीं नादीन तासीम से कहती है कि तुम अच्छा होने का दिखावा करना बंद कर दो, इस पर तासीम सारा से कहती है कि शायद नादीन को तुम्हारे वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं। तभी नादीन उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद तासीम क्लास की ओर निकल जाती है, जिसके पीछे पीछे कुछ और लड़कियां भी जाने लगती है। ये देखकर सारा भी उनके पीछे निकल जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि नादीन को सच में उसके वीडियोस पसंद नहीं है। अब नादीन और शम्स क्लास के बाहर अकेले होते हैं। तब शम्स नादीन के पास आकर बैठ जाती है।
स्कूल के बाद बस में नादीन सारा से माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे काम बंद करने पड़ेंगे जिससे तुम्हें बदनाम होना पड़े। इसी रात सारा नादीन के घर पर होती है। तब सारा उससे कहती है कि मैं पिंस जाना चाहती हूँ, लेकिन नादीन को पिंस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए सारा उदास हो जाती है और अली को स्टॉक करने लगती है, जिस दौरान उसका फोन डिस्चार्ज हो जाता है। इसीलिए वो नादीन का चार्जर लेने के लिए ड्रॉर खोलती है, जहाँ उसे नादीन और तसीम की एक फोटो मिलती है, जिसमें नादीन तसीम के साथ बहुत खुश नजर आ रही है। सारा ये फोटो देखकर हैरान हो जाती है और नादीन से इसके बारे में पूछती है, जिस पर नादीन कहती है कि हम अतीत में अपने पेरेंट्स के कारण एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। इससे पहले कि सारा उसे सवाल पूछती, तभी नादीन उसके साथ पिंस चलने को कहती है, जिससे सारा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों पिंस जाते हैं, जहां उमर नादीन से मिलता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन नादीन उसे भाव नहीं देती है। इस दौरान टिकटर उससे टिकट खरीदने का कहता है। तब उमर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है। तब नादीन झिझकते हुए उसके ग्रुप में आने के लिए मान जाती है, जिस पर नादीन सारा को भी अपने साथ उमर के ग्रुप में ले जाती है, जहां नादीन देखती है कि तासीम और हिबा भी उमर के ग्रुप में आए हुए हैं। नादीन को देखकर तासीम और हिमा को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उमर उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करने को कहता है। यहाँ उमर नादीन और सारा के साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाता है। वहीं तासीम और हिबा अली को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। जैसे ही अली खेलना शुरू करता है, तब सारा उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाती, जिस पर नादीन उसे इसी तरह अली को देखने से मना करती है। इसी बीच फराह वहां आ जाती है और बताती है कि उसे कोई मिल गया है, जिसकी मेंबरशिप के कारण वो यहाँ आ गई है। और तासीम हमेशा की तरह फराह को ग्रुप से दूर रखने की कोशिश करती है। इसी बीच सारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, अली को लगातार देखने लगती है, जिससे हिबा को समझ आ जाता है कि अली सारा का क्रश है। इसीलिए हिबा उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि अली कभी भी तुम्हारी जैसी लड़की के साथ नहीं रहेगा। ये सुनकर नादीन सारा का सपोर्ट करने के लिए हिबा पर गुस्सा हो जाती है। तभी हिबा भी उससे लड़ने लगती है। इसी बीच नादीन सारा को लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले सारा अली को ये कहते हुए सुनती है कि वो उसके जैसी लड़की के साथ कभी नहीं रहेगा। रात में सारा तसीम और उमर के ग्रुप की पोस्ट देखती है और आज जो हुआ उससे बहुत उदास होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और टिकटॉक पर एक वीडियो बनाकर अपलोड करती है। इस वीडियो में वो स्कूल की सभी लड़कियों की कॉपी कर रही थी, यहाँ तक कि उसने नादीन की भी कॉपी की थी। अगली सुबह जब सारा उठती है तो वह बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसका वीडियो वायरल हो गया था। वहीं शम्स सारा की अचानक से सोशल मीडिया की ग्रोथ देखकर हैरान हो जाती है, इसलिए वो अपने स्कूल वाले प्रोजेक्ट के लिए सारा के बारे में एक फिल्म बनाने का फैसला करती है। इसके बाद हम सारा को स्कूल में देखते हैं, जहां सभी लड़कियां सारा को ही देख रही होती है। यहाँ क्लास में सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें स्टूडेंट्स का एक प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, जिस पर तासीम खुद को प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट के लिए नॉमिनेट करती है। यहाँ नादीन को छोड़कर सभी को लगता है कि तासीम इसके लिए परफेक्ट है। अब हम लड़कियों को चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहां फराह सबके सामने कहती है कि मैं तासीम के कैंपेन मैनेजर बनूंगी। इस बीच हिबा देखती है कि अभी भी कुछ लड़कियां सारा से बात कर रही हैं, जिससे वो बहुत जेलस होती है। तभी सारा चुपके से अपने फोन में नोटिफिकेशन देखने लगती है, लेकिन नादीन उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि उसे स्कूल में फोन नहीं चलाना चाहिए। साथ ही वो उसे शिकायत करते हुए कहती है कि तुमने मुझे अपनी वीडियो में कितना गलत दिखाया है। इस पर सारा कहती है कि उस वीडियो को सीरियस नहीं लेना चाहिए। इधर शम्स छुप कर उनकी बातें सुन रही होती है। ग्राउंड में तसीम सारा के पास आती है और उसकी वीडियो की तारीफ करती है। साथ ही वो सारा के साथ एक वीडियो बनाने का कहती है, जिससे सारा बहुत खुश हो जाती है। इसके अलावा तासीम सारा को एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए ऑडिशन देने का मौका देती है। दरअसल ये तासीम के स्कूल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसी बीच हिबा उनके पास से गुजरती है और उन दोनों को साथ देखकर बहुत चिढ़ती है। वहीं नादीन को अब सारा के लिए फिक्र होने लगती है। अब ग्राउंड में एक नए टीचर कोच फिरस आते हैं, जो कि बहुत हैंडसम होता है और सभी लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। अब सारा ग्राउंड से सीधा ऑडिशन के लिए जाती है, जहां फराह परफॉर्मेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन हिबा और तसीम उसे गाने नहीं देते, बल्कि वो उसे लाइट्स और साउंड का काम संभालने का कहते हैं। इस बात से फराह खुश नहीं थी, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती है। अब सारा ऑडिशन देती है, जिससे तासीम इंप्रेस हो जाती है। अगले दिन स्कूल जाते समय सारा नादीन को अपनी वीडियोस पर आने वाले अजीब कमेंट्स के बारे में बताती है, जिसमें कुछ कमेंट्स में लोग सारा के पैरों की फोटो के बदले उसे पैसे देने का कह रहे होते हैं। इसी दौरान सारा को एक इवेंट का इन्विटेशन आता है, जिसमें करण नाम की पॉपुलर इन्फ्लुएंसर चीफ गेस्ट होती है। इस बात से सारा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इधर फारा भी उसकी बात सुन रही होती है, इसीलिए वो स्कूल पहुंचकर तसीम को इसके बारे में बता देती है, क्योंकि वो जानती है कि तसीम करण की फैन है। इसके बाद तसीम सारा के करीब जाने का फैसला करती है। जैसे ही सारा स्कूल में आती है, तब वो सारा को अपने घर में नाइट आउट करने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर सारा तुरंत मान जाती है।
लेकिन नादिन इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसके सारा के साथ कुछ अलग प्लान्स थे। साथ ही वो सारा से कहती है कि तसीम के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, इसलिए वो तुमसे दोस्ती बढ़ा रही है। लेकिन सारा नादीना की इस नेगेटिविटी से थक चुकी थी, इसलिए वो नादीना से बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तब शम्स नादीना से आकर मिलती है और उससे बाहर चलने के लिए पूछती है, लेकिन नादीना गुस्से में होने के कारण उसे मना कर देती है। पर बाद में वो शम्स से माफी मांगने के बारे में सोचती है। कुछ समय बाद वो शम्स को एक पुराने स्कूल बस में जाते हुए देखती है, जहां वो समाया नाम की एक सफाई कर्मचारी से मिलकर प्रोजेक्ट के लिए उसका इंटरव्यू ले रही होती है। स्कूल के बाद सारा अपने घर आती है और पहनने के लिए अच्छे कपड़े ढूंढती है क्योंकि अगली रात वो तसीम के यहाँ जाने वाली थी। वो अपनी माँ से नए कपड़े लेने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि उनके पास अभी पैसे नहीं हैं। तब उसकी माँ उसे लोगों के लिए एड चलाकर पैसा कमाने की सलाह देती है। खैर, सारा तसीम के घर जाने से पहले कुछ अच्छे कपड़े डिसाइड कर लेती है। जब वो तसीम के घर जाती है तो वो उसका घर देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका घर काफी आलीशान था। यहाँ हिबा भी होती है जो हमेशा की तरह सारा का मजाक उड़ाती है। तब तसीम सारा को समझाती है कि तुम्हें इस रूम में मौजूद लड़कियों से बड़ा दिखने की एक्टिंग करनी होगी, तब जाकर ये लड़कियां तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगी। इसके बाद तसीम सारा को पहनने के लिए नए कपड़े देती है और उसे रेडी करने लगती है। तब सारा उसे कहती है कि एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो फैशन की इंपॉर्टेंस समझे, न कि नदीना की तरह जो हमेशा आपको चीजों के लिए रोकती रहे। यहाँ सारा तसीम से पूछती है कि उसकी और नदीना की दोस्ती कैसे टूटी, जिस पर तसीम कहती है कि नदीना मुझे उसके तरीके से जीने का कहती है। इसके बाद हम तसीम को केक खाते हुए देखते हैं, जिस दौरान उसकी माँ सभी लड़कियों के लिए ड्रिंक्स लेकर आती है, लेकिन तसीम तुरंत अपना केक छिपा देती है ताकि उसकी माँ को उसके केक खाने के बारे में पता ना चले। इसके बाद नादीना सोशल मीडिया पर सारा को तसीम और उसके ग्रुप के साथ एंजॉय करते हुए देखती है। तभी उसे शम्स की याद आती है और वो उसे ढूंढने का फैसला करती है ताकि वो उससे माफी मांग सके। जैसे ही नादीना शम्स के घर पहुंचती है तो उसे वहां उमर मिलता है। नादीना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उमर शम्स का भाई है। अब शम्स भी गेट पर आती है और कहती है कि कोई विश्वास नहीं करता कि उमर मेरा भाई है। नदीना शम्स से माफी मांगती है और शम्स उसे माफ करके अपने कमरे में ले जाती है। यहाँ नादीना उसके कंप्यूटर में स्कूल की कई फोटोज देखती है। तब शम्स कहती है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। दूसरी ओर हम फराह को तासीम के घर आते हुए देखते हैं, जो घर में आकर तासीम से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इनवाइट करना भूल गई थी। तासीम उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद फराह एक गेम खेलने का आइडिया देती है जिसमें सभी को अपने फोन्स एक टेबल पर रखने होंगे और जिसके फोन में मैसेज आएगा तब उसे सभी लड़कियों के सामने वो मैसेज जोर से बोलकर सुनाना होगा। थोड़ी देर बाद हिबा के पास एक मैसेज आता है, लेकिन वो किसी को मैसेज बताने से मना करती है। पर तभी वो तसीम उससे फोन ले लेती है और मैसेज पढ़ने लगती है, जिससे तसीम को पता चलता है कि हिबा के पास कोच फिरस का मैसेज आया है। फिरस हिबा को वार्निंग दे रहा होता है कि वो उसे मैसेज भेजना बंद कर दे। जब सभी को हिबा की हरकतों के बारे में पता चल जाता है तो हिबा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी दौरान फराह के पास उसकी माँ का फोन आता है और फराह को गेम के कारण फोन लाउडस्पीकर पर रखना पड़ता है। तब फराह की माँ तसीम के लिए बहुत बुरी बुरी बातें कहती है, लेकिन जब कॉल कट हो जाता है तब फराह तसीम से माफी मांगते हुए उसकी माँ को माफ करने के लिए विनती करती है। इधर शम्स नादीन से पूछती है कि क्या तुम सारा के अचानक फेमस होने से खुश नहीं हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। नादीन शम्स से पूछती है कि क्या तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए सारा का यूज कर रही हो, लेकिन शम्स इस बात से इनकार करती है और नादीन को सलाह देती है कि उसे सुबह सारा को कॉल करके उससे माफी मांगनी चाहिए। इधर तसीम के फोन में अचानक एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे जोर से पढ़ने पर पता चलता है कि तसीम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स को खरीदने की कोशिश कर रही है। सभी लड़कियां ये जानकर हैरान थी, इसीलिए तसीम उनसे कहती है कि ये एक स्पैम मैसेज था। इसके तुरंत बाद सारा के पास नादीन का कॉल आता है। तब सारा ना चाहते हुए भी लाउड स्पीकर पर रखकर बात करती है। यहाँ नादीन शुरू में सारा से माफी मांगती है और सारा को तसीम से अलर्ट रहने का कहती है। ये सुनकर तसीम सारा का फोन ले लेती है और वीडियो कॉल पर स्विच करके नादीन को देखती है और उससे भला बुरा कहने लगती है। ठीक इसी समय उमर शम्स के रूम में आता है और तसीम उसे देख लेती है। तभी कॉल कट हो जाता है और तसीम हैरान हो जाती है कि आखिर उमर नादीन के साथ क्यों है। यहाँ शम्स कहती है कि मैंने कुछ काम से उमर को अपने रूम में बुलाया था। उमर कुछ कह पाता कि तभी उसके पास तसीम का कॉल आ जाता है, इसलिए उमर उसका कॉल उठाकर रूम से बाहर निकल जाता है। अगले दिन हम नादीन को स्कूल बस में देखते हैं, जो कि सारा को अपने पास बैठाने से मना कर देती है। स्कूल पहुंचने के बाद नादीन स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन के लिए रजिस्टर करती है। जब नादीन क्लास में जा रही होती है तब सारा उसे रोकती है और बताती है कि उसने गेम के कारण उसका कॉल लाउड स्पीकर पर रखा था। सारा उससे बहुत माफी मांगती है, लेकिन नादीन उससे बात करना नहीं चाहती, इसीलिए उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है।
इसी दौरान तसीम भी वहां आ जाती है और नादीन के साथ लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सारा उन्हें रोक देती है और फिर नादीन वहां से चली जाती है। नादीन अपने आप को बहुत अकेला फील करती है और टॉयलेट में जाकर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर बहुत दुखी होती है। सोचते सोचते उसे अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शम्स से मिलने चली जाती है, जहां शम्स पुरानी बस में बैठकर सुमाया को कॉल पर इंस्ट्रक्शन देते हुए स्कूल में कैमरा फिट करवा रही होती है। नादिन बस में आकर शम्स से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सारा पर काम कर रही हो और मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारा को पता चले कि जब वो फेमस नहीं रहेगी तब उसे कोई भी नहीं देखेगा। जिस पर शम्स कहती है कि ये काफी नहीं है, क्योंकि मैं सारा को नीचे गिरते हुए देखना चाहती हूँ। इसी बीच सारा को मो डैडी नाम का आदमी उसके पैरों की फोटो के बदले उसके पैसे भेजने का कहता है, पर सारा इस मैसेज को अनदेखा कर देती है। अगले दिन तसीम स्कूल में अपने कैंपेन पोस्टर लगा रही होती है, तब नादिन वहां पर आती है। दरअसल नादिन भी कैंपेन इलेक्शन में खड़ी हुई थी। जब तसीम नादिन के पोस्टर को देखती है तो वो उसके लुक्स के ऊपर हंसने लगती है। इसी बीच मारा नाम की एक दूसरी कैंडिडेट अपने ग्रुप के साथ उनके पास से गुजरती है, जिसे देखकर तसीम और नादिन डर जाती है, क्योंकि मारा स्कूल की एक लड़ाकू लड़की है। दूसरी ओर शम्स स्कूल में लगाए हुए अपने कैमरास की फुटेज देख रही होती है, जिसमें वो देखती है कि तसीम सारा को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए इनवाइट कर रही है। तभी वहां हीवा आ जाती है और हमेशा की तरह सारा की बुराई करने लगती है, लेकिन इस बार सारा अपने लिए स्टैंड लेती है, जिससे हीवा चौंक जाती है। इसके बाद हम नादीन को देखते हैं, जो इलेक्शन के लिए स्पीच दे रही होती है। तब सभी कैंडिडेट्स की आपस में डिबेट होने लगती है, इसीलिए मिस अबीर सबको शांत करके क्लास में भेज देती है। इधर शम्स नादीन को एक लेटर भेजती है, जिसमें वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे घर पर आकर मुझसे मिल सकती हो, जिस पर नादीन भी उसे लेटर लिखती है कि वो उसे स्कूल के बाद मिलेगी और उसकी फिल्म के बारे में डिस्कस करेगी। इस लेटर को पढ़कर शम्स मुस्कुराने लगती है, जिस दौरान तसीम उसे देख लेती है और समझ जाती है कि नादीन और शम्स अच्छे दोस्त बन गए हैं। क्लास खत्म होने के बाद तसीम शम्स से पूछती है कि क्या तुम मुझे वोट दोगी, जिस पर शम्स मना कर देती है। वहीं हिबा तसीम से पूछती है कि क्या नादीन इलेक्शन जीत सकती है, जिस पर तसीम कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसके बाद सारा, तसीम और उसकी दोस्त शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। तब सारा के पास अली का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जब उसकी दोस्त अली के बारे में उससे पूछती है तो वो कहती है कि अली ने मुझे सिर्फ फॉलो किया है। स्टोर में पहुंचकर सारा कोई भी ड्रेस नहीं ले पाती, क्योंकि सभी ड्रेस बहुत महंगी थी। तब तसीम उसे ड्रेस न खरीदने के कारण पूछती है, तो सारा ये कहकर मना कर देती है कि उसे कोई ड्रेस पसंद नहीं आई। शॉपिंग के बाद सभी लंच के लिए जाते हैं, जिस दौरान सारा वॉशरूम में चली जाती है। तब हीबा सारा से पूछती है कि तुम्हारी और तसीम की अचानक से इतनी दोस्ती कैसे हुई, जिस पर तसीम सच्चाई बताते हुए कहती है कि सारा की मदद से वो अपने फॉलोअर बढ़ा सकती है और सारा एक इवेंट में इनवाइटेड है जहां करेन आने वाली है और उसे सारा के साथ वहां जाने का मौका मिल सकता है। इसके बाद तसीम और उसके दोस्त चोरी से स्कूल के अंदर आ जाती है, जिस दौरान शम्स उन्हें कैमरा में देख लेती है, इसीलिए वो उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए जल्दी से स्कूल जाने लगती है। इधर स्कूल में सारा देखती है कि तसीम और उसकी दोस्त स्कूल में लगी सभी पोस्टर्स को खराब कर रही होती है। इस बात से सारा खुश नहीं दिख रही थी, इसीलिए हीबा उससे पूछती है कि आखिर तुम किसकी तरफ हो। तभी सारा कहती है कि वो नादीन को हर्ट नहीं करना चाहती। इधर शम्स सबकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है, जिस बीच नादीन शम्स के घर पहुंच जाती है, लेकिन शम्स अभी स्कूल में थी, इसलिए उमर उसे घर में बुलाकर उससे बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी सिस्टर की दोस्त हो, क्योंकि शम्स बहुत अजीब है। इस दौरान शम्स घर में आ जाती है और छिपकर सुनती है कि नादीन उसकी तारीफ कर रही है। इस बात से वो बहुत खुश हो जाती है और दोनों के सामने आ जाती है, पर अब नादीन को बहुत लेट हो गया था, इसलिए वो अपने घर निकल जाती है। इसी रात सारा को मो डैडी का मैसेज मिलता है, जिसमें वो सारा को $300 के बदले उसके पैरों की एक फोटो भेजने को बोलता है। साथ ही वो सारा से उसका अकाउंट नंबर भी मांगता है। अब सारा सीधे अपनी माँ के पास जाती है और उनसे झूठ बोलती है कि मुझे एक आदमी अपनी एड में काम करने के लिए पैसे देने की बात कर रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारा अकाउंट नंबर चाहिए, जिस पर उसकी माँ उसे अकाउंट नंबर दे देती है। खैर अगली सुबह हम स्कूल में तसीम को देखते हैं, जो अपने पोस्टर की हालत देखकर दुखी होने का नाटक करती है, जबकि ये पोस्टर उसने और उसकी दोस्तों ने मिलकर बिगाड़े हैं। इस बात के लिए तसीम नादीन पर इल्जाम लगाती है, क्योंकि नादीन के पोस्टर्स के अलावा सभी पोस्टर्स खराब कर दिए गए थे। ये देखकर सारा नादीन को सब कुछ सच बताने का सोचती है। वहीं मारा भी अपने पोस्टर को लेकर गुस्से में आ जाती है और तसीम के साथ मिलकर नादीन को सबक सिखाने का फैसला करती है। इससे पहले कि सारा नादीन को कुछ बता पाती, तभी तसीम और मारा अपने ग्रुप के साथ नादीन के पास आ जाते हैं। सभी लड़कियां नादीन को पीटने वाली थी, लेकिन सारा उन्हें रोक देती है और उनसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास नादीन के खिलाफ कोई सबूत है। इसी बीच मिस अबीर भी आ जाती है और लड़कियों को अपनी क्लास में जाने को कहती है। अब क्योंकि सारा ने नादीन के लिए स्टैंड लिया था, इसलिए तसीम और हिबा उससे गुस्सा होते हैं
जिस पर सारा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि नादिन हर्ट हो। इसी दौरान शम्स, तसीम और उसके दोस्तों द्वारा बिगाड़े गए पोस्टर्स वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाली होती है, जिस दौरान वो सारा को वीडियो में देखती है जो कि पोस्टर्स बिगाड़ने से मना कर रही थी, पर शम्स इस वीडियो को डिलीट कर देती है। इधर मोर डैडी सारा को पैसे दे देता है और सारा ना चाहते हुए भी अपने पैरों की फोटो भेज देती है। अगले दिन स्कूल में इलेक्शन का दिन होता है, जहां हर कोई तसीम को वोट देने की बात कर रहा होता है। तभी शम्स सभी को पोस्टर खराब करने वाला वीडियो सेंड कर देती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और ये बात मिस फरीदा तक भी पहुंच जाती है। इसलिए फरीदा इलेक्शन कैंसिल कर देती है और हैरान होती है कि आखिर स्कूल में किसने कैमरा लगाया है। वीडियो देखकर मारा और कुछ और लड़कियां तसीम के पास आती हैं, जिसमें नादीन भी होती है और वो सारा को तसीम के साथ देखकर वहां से चली जाती है। यहाँ सभी लड़कियां तसीम और उसके ग्रुप से लड़ने लगती है। तब मिस अबीर उन्हें रोकने के लिए फायर स्प्रिंकलर चालू कर देती है। यहाँ हम शम्स को देखते हैं जो कि बहुत खुश होती है। इसके बाद मिस फरीदा तसीम और उसकी दोस्तों को अपने ऑफिस में बुलाती है और उन्हें डांटकर 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर देती है। ऑफिस से निकलकर तसीम बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी दोस्तों से कहती है कि हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने हमारी वीडियो को वायरल किया है। अगले दिन सारा तसीम को अपने साथ करण के पास ले जाती है, जहां तसीम सारा को वही ड्रेस पहने हुए देखती है जिसे उसने खरीदने से मना कर दिया था। जब तसीम उससे ड्रेस के बारे में पूछती है, तब सारा कहती है कि बाद में मुझे ये ड्रेस पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने उसे खरीद लिया था। वह तसीम और सारा इवेंट में बहुत एंजॉय करते हैं और करण के साथ बहुत सारी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जब हिबा फोटोज में सारा और तसीम को एक साथ एंजॉय करते हुए देखती है तो उसे बहुत दुख होता है और सारा पर भी बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन स्कूल में जब नादीन तसीम के साथ सारा की फोटो देखती है तो उसे भी बहुत जेलसी होती है। स्कूल प्रोजेक्ट की रिहर्सल के बाद फराह सारा से उसके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाने का कहती है, लेकिन सारा अपने फोन में इतना बिजी होती है कि वो फराह की बात भी नहीं सुनती। बाद में जब सारा क्लास में होती है तो उसके पास अली का मैसेज आता है, जिसमें उसने सारा को डेट के लिए पूछा था। तब सारा अली से मिलने के लिए तसीम को अपने साथ चलने का कहती है, जिसके बाद वो दोनों स्कूल बंक करते हैं और स्कूल की डैमेज फेंस से बाहर निकल जाती हैं। तब शम्स उन्हें कैमरे में देख लेती है और उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। यहाँ नादीन भी शम्स के पास होती है और वो शम्स से कहती है कि तुम ये वीडियो किसी को भी मत दिखाना, जिस पर शम्स कहती है कि ये मेरी प्रोजेक्ट फिल्म का हिस्सा है। इसी बीच सारा अली और उमर से मिलती है। इसी बीच सारा के पास मोर डैडी का मैसेज आता है, जिसमें वो सारा को अपने स्कूल ड्रेस में डांस वीडियो बनाकर उसे सेंड करने का कहता है, पर सारा इस मैसेज को अनदेखा कर देती है। अगले दिन स्कूल ग्राउंड में फराह तासीम के पास आती है और उससे उमर के बर्थडे पार्टी में खुद को इनवाइट करने की रिक्वेस्ट करती है। तब तासीम उसे बाद में इनविटेशन भेज देगी। वहीं हीवा गेम खेलते वक्त सारा को जानबूझकर धक्का दे देती है। ये देखकर तसीम समझ जाती है कि हीवा को सारा से जेलसी हो रही है। कुछ समय बाद हम सभी लड़कियों को चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहां हीवा शम्स को देखकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम हमेशा अपने कैमरा को अपने साथ रखकर घूमती हो, मुझे लगता है कि तुमने ही हमारा पोस्टर खराब करने वाला वीडियो बनाया था। तब नादीन शम्स के लिए स्टैंड लेती है और शम्स को लेकर वहां से चली जाती है। सभी लड़कियों के जाने के बाद हम सारा को चेंजिंग रूम में देखते हैं, जो कि अपने फोन में बिजी होती है। दरअसल मोर डैडी सारा को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सबको बता देगा कि सारा ने अपने पैरों की फोटो के बदले उससे पैसे लिए थे। इसके बाद मोर डैडी उससे उसकी न्यू वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करने का बोलता है। तभी सारा रोते हुए अपनी वीडियो बनाकर भेज देती है। अगले दिन नादीन सुमाया और शम्स को बहस करते हुए सुनती है। दरअसल सुमाया को डर था कि अगर मिस फरीदा को पता चल गया कि उसने शम्स के कहने पर स्कूल में कैमरे लगाए हैं तो वो उसे जॉब से निकाल देगी। खैर, अब नादीना शम्स के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुमने ही तसीम का वीडियो लीक किया है, जबकि ये हमारे फिल्म प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसी रात उमर की बर्थडे पार्टी होती है, जिसमें नादीन भी आई हुई थी। यहाँ शम्स नादीन से कहती है कि मैंने तसीम और उसके दोस्तों के साथ वही किया जो वो दूसरे लड़कियों के साथ किया करती हैं। दूसरी तरफ फराह पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है और तसीम को मैसेज करके उसे पार्टी में इनवाइट करने का कहती है, पर तसीम उसके मैसेज को अनदेखा कर देती है। अब सारा और तसीम भी पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ तसीम उमर को नादीन के साथ बात करते हुए देखकर बहुत जेलस फील करती है, इसीलिए वो गुस्से में खाना खाने लगती है। तब शम्स उसके खाना खाने के तरीके का मजाक उड़ाती है, लेकिन तसीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर शम्स उसे ताना मारती है कि तुम जिस लड़के के लिए इतना चिंता कर रही हो वो किसी और लड़की को पसंद करता है। ये सुनकर तसीम को गुस्सा आ जाता है। तब तसीम का खाने की वजह से पेट खराब हो जाता है, इसलिए वो वॉशरूम जाकर वॉमिट करने लगती है। जब तसीम वॉशरूम से बाहर आती है तो वो शम्स के रूम को देखती है और छुपके से उसके रूम में आ जाती है। यहाँ वो दीवार पर अपना नाम देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि शम्स ने ही उसका वीडियो लीक किया था। तभी शम्स भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर तसीम उसे बुरा भला कहने लगती है।
कुछ ही देर में उमर और नादीन भी वहां आ जाते हैं। तब तसीम उमर को सारी बात बताती है कि शम्स और नादीन ने मिलकर उसके साथ क्या क्या किया। इस बात पर नादीन कहती है कि उसे इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शम्स को बहुत बुरा लगता है कि नादीन उसका सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए शम्स सबको अपने रूम से बाहर निकाल देती है। इधर सारा के पास मोर डैडी का एक और मैसेज आता है जिसमें वो सारा से मिलने का कहती है। इसी बीच हीबा और तसीम बात करते हैं कि वो शम्स को जरूर सबक सिखाएंगी। इसके बाद तसीम और सारा अली को गाते हुए देखने के लिए वहां से चली जाती हैं, जिससे हीबा को बहुत बुरा लगता है और वो सारा से जेलस होने लगती है। इन सब के बीच शम्स मिस अबीर को सारा और तसीम के स्कूल बंक करने वाला वीडियो भेज देती है, लेकिन मिस अबीर वीडियो को डिलीट कर देती है। दूसरी ओर फराह बर्थडे पार्टी में ना बुलाने पर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब फराह को समझ आता है कि तसीम को उसकी कोई परवाह नहीं है। इधर सारा जब घर आती है तो उसे मोर डैडी का मैसेज आता है जिसमें वो उसे धमकी देता है कि वो अगर उससे नहीं मिली तो वो सभी वीडियोस लीक कर देगा। इसीलिए सारा अगले दिन स्कूल को बंक करके मोर डैडी से मिलने चले जाती है, लेकिन स्कूल की डैमेज फेंस मिस अबीर ने सही करवा दी थी, इसलिए वो फेंस को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां मिस अबीर आ जाती है और सारा को पकड़कर अपने ऑफिस में ले जाती है। यहाँ मिस अबीर सारा से स्कूल बंक करने का कारण पूछती है। तब सारा उन्हें सारी बातें बता देती है। इसीलिए मिस अबीर सारा की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक डिटेक्टिव को कॉल करती है। सारा मिस अबीर से रिक्वेस्ट करती है कि उसके पेरेंट्स को इन सब चीजों के बारे में ना पता चले। इसके बाद मिस अबीर सारा से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने के कारण हुआ है। यहाँ हम नादीन को देखते हैं जो कि शम्स से माफी मांगती है क्योंकि उसने रात को तासीम के सामने उसका सपोर्ट नहीं किया था, पर शम्स उसे कहती है कि अब हम दोस्त नहीं हैं। स्कूल के बाद सारा को अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो मोर डैडी के साथ हुई अपनी पुरानी चैट देखकर बहुत दुखी होती है। इसी बीच जवाद उसके रूम में आता है और उसके साथ एक गेम खेलने के लिए पूछता है। इसके लिए सारा मान जाती है क्योंकि वो अपना माइंड मोर डैडी से हटाना चाहती थी। अब जैसे ही सारा थोड़ी देर के लिए अपने रूम से बाहर जाती है, तब जवाद सारा के फोन में आ रहे मोर डैडी के मैसेज देख लेता है, जिसके बाद वो मोर डैडी की सारी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स और सारा की वीडियोस अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है। दूसरी ओर हम तसीम को देखते हैं जो कि अब भी कुछ न कुछ खाना खा रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उसे स्कूल बंक करने पर डांटती है। अगले दिन हम जवाद को स्कूल में देखते हैं जो कि सारा की हेल्प करने के लिए किसी को कॉल करके उस ब्लैकमेलर की रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान जवाद का एक क्लासमेट उसके पास आता है और जवाब का फोन छीनकर सारी वीडियोस देख लेता है। जवाद उससे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी बहन है और कोई उसकी बहन को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन उसका क्लासमेट छुपके से सारा का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और जवाद को उसका फोन देकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद असम नाम का एक क्लासमेट जवाद के पास आता है और उससे सारा की वीडियो दिखाने का कहता है, जिससे जवाद को उस पर गुस्सा आ जाता है और उनकी लड़ाई हो जाती है, जिससे असम उससे बहुत पीड़ता है। जल्द ही सारा की वीडियो वायरल हो जाती है और उसके स्कूल में पढ़ने वाली हर एक लड़की के पास वो वीडियो पहुंच जाती है, जिससे सभी सारा को अजीब तरह से देखकर उसकी इंसल्ट करते हैं। जब सारा को वीडियो के वायरल होने के बारे में पता चलता है तो वो छिपने के लिए वॉशरूम में आ जाती है और रोने लगती है। यहाँ जवाद भी वॉशरूम में बैठकर बहुत पछताता है कि उसे सारा के फोन से वीडियो नहीं लेना चाहिए था। जब जवाद क्लास में होता है तब असम उसे चिढ़ाने लगता है, इसीलिए स्कूल के बाद जवाद उस पर किसी नुकीली चीज से अटैक कर देता है और अपने घर आ जाता है। वहीं सारा के स्कूल में मिस अबीर सभी लड़कियों से सारा को अकेले छोड़ने का कहती है, जिसके तुरंत सारा की माँ उसे स्कूल में लेने के लिए जाती है और सभी लड़कियां सारा को घूर रही होती है। इधर अली को भी सारा की वीडियो के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो सारा को पसंद नहीं करता था। ये सुनकर उमर को बहुत बुरा लगता है कि उसका दोस्त सबके सामने झूठ बोल रहा है। अगले दिन सारा के पेरेंट्स वायरल वीडियो के कारण लड़ रहे होते हैं, जिससे सारा को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम नादीन को देखते हैं जो कि शम्स पर सारा के वीडियो वायरल होने का इल्जाम लगाती है, लेकिन शम्स इससे इनकार कर देती है। पर नादीन को अब भी लग रहा था कि शम्स ने ही सारा का वीडियो वायरल किया है। खैर, हम फारा को देखते हैं जो तसीम से पूछती है कि क्या तुमने सारा को फोन करके उससे बात की, जिस पर तसीम कहती है कि मुझे उससे बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर फरा तसीम से कहती है कि तुम लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव करती हो और सबके सामने अच्छा होने का दिखावा करती हो। साथ ही वो कहती है कि मुझे भी अब तुम्हारे से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद हम नादीन और उमर को मिलते हुए देखते हैं, जहां नादीन उससे पूछती है कि क्या सारा का वीडियो शम्स ने लीक किया होगा, जिस पर उमर कहता है कि भले ही शम्स अजीब बिहेव करती हो लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। इसी दौरान तसीम अपनी माँ की बात ना सुनते हुए घर से बाहर आ जाती है और नादीन से मिलने जाती है। वो तसीम से कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे समझ सके। इसके बाद नादीन उसे अपने रूम में ले जाती है,
जहां तसीम उसे अपने ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बताती है, यानी कि तसीम को खाना खाने की बीमारी थी, इसीलिए वो खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। नादिन उससे अच्छे से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने सारा के साथ ये किया, जिस पर तसीम कहती है कि अभी तक मेरी उससे बात ही नहीं हुई है। इसी बीच शम्स नादिन के घर आ जाती है और तसीम को नादिन के साथ देखकर चौंक जाती है और नादिन को कुछ कहे बिना वहां से चले जाती है। अगले दिन सारा स्कूल में आती है और चुपचाप क्लास में बैठ जाती है। तब तसीम और नादिन सारा के पास आकर उसका हाल चाल पूछते हैं, लेकिन तभी मिस अबीर क्लास में आ जाती है, इसलिए वो दोनों सारा से क्लास के बाद मिलने का कहते हैं। क्लास के बाद सारा तसीम के साथ हो रहे अपने प्रोजेक्ट की रिहर्सल करने जाती है, जहां हीबा उसे अपने ग्रुप में आने से मना कर देती है, इसीलिए सारा चुपचाप वहां से चली जाती है और तसीम उसे रोक भी नहीं पाती है। इसी रात जवाद सारा से मिलने के लिए उसके रूम में आता है और कबूल करता है कि मेरी ही वजह से तुम्हारा वीडियो लीक हुआ है, पर मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर सारा उसे डांटने की बजाय गले लगा देती है, जिसके बाद सारा के घर में पुलिस आती है और जवाद को अपने क्लासमेट पर नुकीली चीज से अटैक करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। ये सब होता हुआ देख सारा बहुत रोती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती के कारण हो रहा है। अगले दिन फराह तसीम से पूछती है कि क्या मैं प्रोजेक्ट में सारा की जगह ले सकती हूँ। इस बार तसीम उसकी बात मान जाती है, पर जब फराह प्रैक्टिस करने जाती है तब हीबा उसे परफॉर्मेंस करने से मना कर देती है। जब फराह उसे जिद करती है तो हीबा उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम टीम के लिए फिट नहीं हो। इसके बाद तसीम फराह से लाइट और साउंड में हेल्प करने के लिए कहती है। ये सुनकर फराह को एक बार फिर तसीम दुखी कर देती है। क्लास में शम्स सारा को एक नोट लिखकर भेजती है, जिसे नादिन देख लेती है। जब नादिन उस नोट के बारे में पूछने के लिए शम्स के पास एक पुरानी बस में जाती है तो वो सारा को स्कूल बस से बाहर आते हुए देखती है। इधर तसीम ज्यादा खाने की वजह से वॉशरूम में वॉमिट कर रही होती है। तब नादिन उसके पास आती है और उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाने का कहती है, जिस पर तसीम कहती है कि प्लीज तुम मुझे मेरी प्रॉब्लम से खुद निपटने दो। इस रात तसीम अपनी माँ को अपने ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बता देती है, जिससे उसकी माँ उसकी परेशानी समझती है। अगले दिन स्कूल में जब तसीम का ग्रुप प्रैक्टिस करके चला जाता है तब फराह वहीं रुक जाती है और गाना गाने लगती है, जिस दौरान हीबा वापस आ जाती है और फराह को गाते हुए सुनती है। इधर फराह हीबा से पूछती है कि तुम हमेशा इतनी मतलबी क्यों रहती हो, जिस पर हीबा कहती है कि टैलेंट के साथ साथ लुक्स और अच्छा स्टेटस होना भी जरूरी है। ये कहकर हीबा वहां से जाने लगती है। तब फराह उससे कहती है कि तुम मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन तुम बिना किसी कारण के मुझसे अच्छे से बात नहीं करती हो। इधर नादिन शम्स से मिलती है और उससे फिल्म प्रोजेक्ट को रोकने का कहती है, क्योंकि उसका फिल्म प्रोजेक्ट सारा को बहुत हर्ट करेगा। पर शम्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए वो नादिन की बात नहीं मानती है। इसी दिन तसीम नादिन से मिलकर उस दिन की बात के लिए माफी मांगती है, जिस पर नादिन माफी मांगती है। तब तसीम देखती है कि नादिन किसी बात के कारण उदास है। तसीम के पूछने पर नादिन उसे शम्स की फिल्म के प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। इस बारे में तसीम बहुत सोचती है और रात में नादिन को लेकर उमर के घर आ जाती है, जहाँ शम्स घर में नहीं होती है। इसीलिए वो उमर को सारी बात बता देते हैं और शम्स के कंप्यूटर से उसकी फिल्म को डिलीट करने का कहती है, जिसके लिए उमर मान जाता है। इसीलिए वो तीनों शम्स के कमरे में जाते हैं और उसकी फिल्म को डिलीट कर देते हैं। इधर सारा अपने पेरेंट्स को जवाद के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, जो बात कर रहे थे कि जवाद को 10 महीनों के लिए जेल हो सकती है। ये सुनकर सारा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार होते हैं, जबकि फराह अभी भी उदास दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद प्रेजेंटेशन शुरू होती है और सभी अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं। थोड़ी देर बाद तसीम की बारी आती है, इसलिए फराह उदास होकर साउंड लाइट को ऑपरेट करने के लिए चली जाती है। प्रेजेंटेशन के बाद वो चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब शम्स की बारी आती है, इसीलिए वो स्टेज पर चढ़ने के बाद सबसे कहती है कि मेरी प्रेजेंटेशन लोगों की फेक लाइफ के पीछे रियल जिंदगी के बारे में है। साथ ही वो बताती है कि नादिन ने इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद की है। ये सुनकर नादिन को समझ आ जाता है कि शम्स के पास उसकी फिल्म की कॉपी है। अब शम्स की प्रेजेंटेशन फराह के वीडियोस दिखाते हुए शुरू होती है, जिसमें स्कूल की सभी लड़कियां फराह की इंसल्ट कर रही होती हैं। सभी लड़कियां इस प्रेजेंटेशन को देखकर हंसने लगती है, जिससे फराह को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वॉशरूम में भाग जाती है। शम्स की अगली प्रेजेंटेशन तसीम और हीबा के बारे में होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि तसीम और हीबा जितनी परफेक्ट बनने की कोशिश करती हैं, उतनी रियल लाइफ में परफेक्ट नहीं है। इसके बाद सारा की वीडियो स्टार्ट होती है। तब नादिन शम्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सारा का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चलने लगता है, जिसमें सारा बताती है कि मैं सिर्फ फेमस होना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया था। इसके बाद सारा का लीक हुआ वीडियो दिखना शुरू हो जाता है। तब टीचर शरीफ वीडियो को बंद करने का कहते हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मिस फरीदा शम्स की फिल्म की तारीफ करती है, साथ ही वो सारा का वीडियो चलाने पर उसे सजा देने का भी कहती है। तभी सारा स्टेज पर आती है और सबसे कहती है कि मैं अपनी स्पीच से
अपने दोस्तों को कुछ सिखाना चाहती हूँ। सारा कहती है कि मैं तसीम की तरह बनना चाहती थी, बिना ये जाने कि उसकी अपनी जिंदगी में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके बाद वो कहती है कि अगर कोई ये सोचता है कि वो लाइफ में परफेक्ट नहीं है, तो उन्हें ये भी समझना चाहिए कि उनके जैसे और भी लोग हैं। इसी बीच हिबा देखती है कि फराह हॉल में नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए हॉल से बाहर जाती है। इधर सारा अपनी आखिरी स्पीच में कहती है कि वो सब कुछ फिर से शुरू कर सकती है और उसे अब किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ आ गया था जिसकी उसे जरूरत थी। यहाँ हॉल में बैठी हर एक लड़की सारा की तारीफ करती है। दूसरी ओर हिबा को हम देखते हैं जो फराह को ढूंढते हुए वॉशरूम में आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि फराह ने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड कर लिया है। हिबा तुरंत चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे सभी लोग वहां आ जाते हैं। हिबा रोते हुए सबको बताती है कि फराह ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। इधर शम्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बनाई हुई वीडियो के कारण किसी की जान चली गई। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।